गुड मॉर्निंग बच्चों। थोड़ा सा और एनर्जी लाओ यार, क्या है तो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कल वाला याद किया थोड़ा बहुत? क्या क्या दोहराया था हमने, क्या क्या किया? आपका क्या नाम है? मयंक। मयंक, वेरी गुड। हाँ जी मयंक जी, बताओ क्या क्या किया हमने, क्या क्या पढ़ा था कल? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम? ओके, तो हिंदी माध्यम में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? पहले हमने क्या बताया था? चार्ज के बारे में बताया, आवेश के बारे में बताया। उसके बारे में क्या बताया आगे? नेक्स्ट करंट बताया था, है ना। फिर कैसे कैसे धारा को नापने के लिए किस मीटर का उपयोग करते हैं? एमीटर का, है ना। एक मिली एमीटर होता है, एक माइक्रो होता है। तो छोटी धाराओं के लिए हमने मिली एमीटर और माइक्रो एमीटर का यूज़ किया। ओके। वोल्टेज नापने के लिए हमने क्या किया था? वोल्ट मीटर। एमीटर को कौन से क्रम में लगाते हैं? सीरीज में। और वोल्ट मीटर को समानांतर। वेरी गुड। आप तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब कमाल कर दिया मतलब। उसके बाद हमने क्या किया था नया? ओम का नियम। ओके, ओम का नियम हमें किस किस में संबंध बताता है? उधर मीना जी बोलो। कार्य पर आवेश में नहीं बताता, वो तो विभव है। बोलो वोल्टेज और करंट, बोलिए। विभव और धारा में संबंध बताने वाला नियम कहलाता है। ऐसे घुमा देते हैं, चीज़ वही होती है लेकिन वो पूछ लेते हैं। तो आपको हर तरह से क्वेश्चन के, आपको एग्जामिनर के दिमाग में घुस जाओ, वो क्या पूछ सकता है, सवाल वही है, चीज़ें तो वही रहेंगी, सब्जेक्ट तो वही है ना, लेकिन हर सवाल पेपर अलग अलग क्यों आते हैं? क्वेश्चन अलग अलग बन जाते हैं। तो आपको ये होना चाहिए कि क्या पूछा जा सकता है ना। तो वी और आई में कैसी ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा जो कि मूल बिंदु से गुजरती है ना। और क्या बताया था? आर, आर बताया था हमने, आर बताया था, है ना। आर क्या बताया था? प्रतिरोध बताया था। अब ये कहाँ से जाएगा? नोट पे जाएगा क्या? सारे काम नोटों से ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। और आगे क्या बताया था? प्रतिरोध का मात्रक बोलिए। ओम। जिसका नियम है ना, वही प्रतिरोध का मात्रक ओम। और ओम क्या होता है मयंक? ओम क्या होता है? धारा के मार्ग में बाधा, ऑब्स्टेकल इन रूट ऑफ करंट, है ना। धारा के मार्ग में जो बाधा है उसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। आर से लिखते हैं ना मुझको। और क्या बताया था आपको हमने? आर चालक का प्रतिरोध, द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, किस किस पे डिपेंड करता है? लंबाई पर और अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल पर। तो लंबाई पर कैसे निर्भर करता है? लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। वेरी गुड। और घटेगा तो घट जाएगा। और एरिया वाला क्या बताया था? क्षेत्रफल वाला उल्टा हो जाता है ना। पतले तार का पतला तार हो गया तो एरिया कम हो गया, तो प्रतिरोध ज़्यादा हो गया। और मोटे तारों का प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें धारा आसानी से चली जाएगी। ये बताया था। इसमें एक बताया था विशिष्ट प्रतिरोध। क्वेश्चन आने वाला है प्रतिरोधकता पर। ध्यान रखना, जब पढ़ाते समय मैं ये बोलूँ कि इस पर इम्पोर्टेंट है तो अंडरलाइन कर लिया करो, बाद में पता नहीं चलता, है ना। तो वो जैसे हम एग्जामिनर हैं तो हमारे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है, वो देते हैं एग्जाम में, तो ये ध्यान रखा करो आप लोग, है ना। चलिए, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम गुणा मीटर। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, उसको मीटर से गुणा कर दो, ओम गुणा मीटर। ओके। चलिए, उसको हमने एक नया नाम और दिया था प्रतिरोधकता को। क्या नाम दिया था? विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या है? प्रतिरोधकता ही है, रो जिसे बोलते हैं, रो। ओके, ये हमने कल कर लिया था। ओके बच्चों, चलो। एक वो बताया था ना आपको, घात, 10 की घात वाला सब याद है कि नहीं है? 10 को क्या बोलते हैं? 10 की घात 1 को डेका, 10 की घात 3 को किलो, 10 की घात 6 को मेगा, और 10 की घात -9 को नैनो हो गया, मतलब -12 को पिको, -6, 10 की घात -6 को माइक्रो। आना चाहिए, ये बेसिक है ABCD है सचिन साहब, है याद जरूरी है। बिना याद किए काम चलेगा नहीं। चलिए लेते हैं।
आज आपको बता देते हैं ये जो प्रतिरोध है इसको अब वैसे तो हमने कह दिया प्रतिरोध है, लेकिन उसको एक सिंबॉलिक तरीके से लिखें कैसे, कागज़ पे कैसे लिखें, तो उस ये होता है, देखो हेडिंग आप लिखेंगे लिखो प्रतिरोध का प्रदर्शन, यानी प्रतिरोध को किस प्रकार से लिखा जाता है। रेसिस्टेंस को कागज़ पे कैसे लिखेंगे, वो ये तो पता चलेगा कि धारा के मार्ग में बाधा है, लेकिन वो है कैसे, लिखेंगे कैसे, उसके लिए आपको देखो ऐसे, देखो ध्यान से बच्चों, ऐसे बनाओ, ये कहलाएगा प्रतिरोध, और इसको बोलते हैं आर, रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको, है ना, ये आर है ये प्रतिरोध है। तो अब इसको हम, जैसे मान लीजिए हमारे प्रतिरोध का मान है, हमें प्रतिरोध को बढ़ाना है या घटाना है, तो क्या करना चाहिए, उसके लिए इनके कॉम्बिनेशन होते हैं। तो हेडिंग आप लिखेंगे प्रतिरोध का संयोजन, हेडिंग लिखो प्रतिरोध का या प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो इसको 1 नंबर में तो लिखो श्रेणी क्रम, क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरे को बोलते हैं, एक तो श्रेणी क्रम होता है, दूसरा क्या बताया था कल, समांतर क्रम संयोजन। 2 तरह के होते हैं ना, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। तो प्रतिरोधों को कितनी प्रकार से हम जोड़ सकते हैं सर्किट में, हमारे परिपथ में कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, 2 प्रकार से। कौन कौन से बोलिए। तो पहले अपन पढ़ते हैं डिटेल में इसको। नंबर 1 श्रेणी क्रम क्या होता है, नंबर 1 डालो श्रेणी क्रम संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस बताया था ना, सीरीज कल बताया था, एक पैरेलल, ओके पूछ लिया करो ना, कोई बात नहीं है। नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, सीरीज और पैरेलल पूछ लिया करो भैया, किसी को दिक्कत आए ना। तो पहला कौन सा लेते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, इसको लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज तो सीरीज में जोड़ना, सीरीज में क्या होता है बताते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास 3 प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध है, देखते जाओ ध्यान से, एक है, देखेंगे पूरा, जब बोर्ड पे काम करो पूरा फोकस कर दो। दूसरा ये वाला है, तीसरा यहाँ से हमने और लगा दिया, हमारे पास 3 ये रेसिस्टेंस हैं। अब इनको हर किसी भी रेसिस्टेंस के कितने सिरे होते हैं, 2, जैसे अपने 2 हाथ है ना, ऐसे ही। तो ये है R1 पहले वाला, ये है दूसरे वाला, ये तीसरे वाला, है ना। इस वाले को इससे जोड़ दो, इससे सीधा जोड़ दिया, इसके बाद इसको इससे जोड़ दो, तो ये सीरीज बन गई, समझ में आ गया ना। अब एक होती है बैटरी, इनमें करंट देने के लिए हमें बैटरी चाहिए, तो यहाँ से एक तार लगाएंगे, एक तार लगा के ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये बैटरी हो गई। इसके बाद यहाँ एक स्विच लगाना पड़ता है, हर सर्किट में स्विच होना चाहिए ताकि हम उसको ऑन ऑफ कर सकें। ये हमने इसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ से हम इसको यहाँ ऑन करेंगे की को, ये की हो गई, ये बैटरी है। यहाँ से जब इसको की को बटन दबाएंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, धारा प्रवाहित होगी। ये धारा यहाँ से जाती है, ऐसे जाएगी। आई धारा को रिप्रेजेंट करेंगे हम आई से, करंट है, इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, ऐसे होती हुई ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा पूरा। अब इसमें करंट का मान तो पता चल गया, लेकिन वोल्टेज का भी पता चलना चाहिए कि ओम का नियम किस किस में था, वोल्टेज और करंट में। और वोल्ट मीटर कहाँ लगाते हैं, कल बताया था, समानांतर क्रम। तो इसके पैरेलल में यहाँ लगा देंगे, यहाँ से इसको ऐसे किया, एक तार लगाया, इसको ऐसे किया और यहाँ लगा दिया। ये वाला जो रेसिस्टेंस है, ये वाला जो प्रतिरोध है, इसके जो सिरों पर जो वोल्टेज है उसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ये वोल्ट मीटर होगा, इसकी वैल्यू होगी V1,
सिंपल इसी तरह से यहाँ लगा दिया दूसरा, यहाँ क्या हो जाएगा V2, ये दूसरा वोल्टमीटर है, इसके सिरों पर लगाएंगे तो यहाँ लगा दिया, तीसरा लगा दिया V3। तो सभी प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टेज अलग अलग होगा, जिसकी वैल्यू होगी, बोलो, प्रतिरोध है, धारा है। इंपॉर्टेंट बात, सवाल बनता है श्रेणी क्रम में जो धारा प्रवाहित होती है वो R1, R2, R3 सभी प्रतिरोधों में I धारा का मान समान होगा, वोल्टेज सबका अलग अलग होगा। तो जब भी श्रेणी क्रम का नाम आए, सीरीज का नाम आए, तो धारा सब में, ये बेस है, धारा सब में एक ही होगी। समझ में आ गया ना? कई बार तुम लोगों ने शादी ब्याह वगैरह में, फंक्शन में, ये घरों पे वो लड़ियाँ लगाते हैं, लट्टू वाली छोटी छोटी बल्ब, छोटे छोटे बल्ब होते हैं ना, उनमें बीच में एक बल्ब फ्यूज हो जाए ना, सारे बंद हो जाते हैं। क्योंकि एक बल्ब फ्यूज होने का मतलब वो यहाँ से यहाँ तक तार है पूरा, ध्यान दो इधर, एक बीच में कट गया तो इधर वाली धारा उधर जा ही नहीं रही, इसलिए सारे के सारे करंट जब तक पूरा सर्किट नहीं बना लेती है तब तक बेकार है। चित्र बनाओ फटाफट जल्दी से। तब तक मैं हमारे उन दर्शकों से बात कर लेता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हैं? समझ में आ रहा है आपके? नहीं आ रहा तो भी क्या कर सकते हो, बोल तो सकते नहीं कुछ बेचारे। मजबूरी में समझना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। आप याद करते रहिए और हमें उसका फीडबैक देते रहिए ताकि हम आपसे बातचीत कर सकें। व्हाट्सएप नंबर वगैरह जो भी हमारे नंबर हैं उन पर आप अपनी रिएक्शंस भेज सकते हैं, घर बैठे आप इसको आराम से देख सकते हैं। मैंने भी अपना एक चैनल बना रखा है, बताएंगे आपको। तो यहाँ पे हमने क्या क्या लगा रखा है? R1, R2, R3 कितने प्रतिरोध हैं? 3 प्रतिरोध हैं। हमने इसको कौन से क्रम में जोड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम में धारा का मान सभी प्रतिरोधों में समान होगा, विभव यानी वोल्टेज का मान अलग अलग होगा। ये यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर ये जो बैटरी होती है उसका जो वोल्टेज होता है उसको अपन V कहते हैं। बैटरी के जो वोल्टेज की वैल्यू क्या है? V। हमें यहाँ पर वोल्टेज में और करंट में, दो में चीज़ें को देखनी है। चलिए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वैल्यू दी हुई है रेजिस्टेंस की, लेकिन हम उनको जोड़ करके उसकी नई वैल्यू को प्राप्त करना चाहते हैं। ओके, तो ये जो पहला वाला रेजिस्टेंस है इसमें वोल्टेज की वैल्यू निकालते हैं। वोल्टेज तो यानी विभव, नीचे लिखेंगे विभव सभी, लिख लो फटाफट, विभव सभी प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टेज ऑन एवरी रेसिस्टर, इसको हम रेसिस्टर भी बोलते हैं। वोल्टेज, विभव को क्या बोलेंगे? वोल्टेज, यानी सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभव निकालना है। जो अलग अलग होता है वही निकालते हैं। जैसे फॉर्मूला क्या बताया था, ओम का नियम बोलो, V बराबर IR, बोलिए V बराबर IR, बोलिए 5 बार बोलेंगे। बोलो V बराबर, इनको मयंक जी बोलेंगे, V बराबर, नहीं बोलो V बराबर IR, ये फॉर्मूला है। एक बार बोलिए IR, है ना? ये फॉर्मूला बताया था ना, V बराबर IR, कल बताया था ना। तो V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब धारा, R का मतलब प्रतिरोध। फॉर्मूला ये हो गया V। इसी को जैसे ये हम यहाँ निकालेंगे तो इसमें V की जगह क्या है? V1, ये V1 हो गया। इसमें कितनी धारा बह रही है? I, तो ये I हो गया। और रेसिस्टेंस कितना है? R1 है, R1 बोलेंगे, है ना? तो ये क्या हो गया? V1 बराबर IR1। इसी तरह से क्या हो जाएगा? V2 बराबर बोलो
आई R2, वेरी गुड। V3 बराबर बोलो, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से हमने इसका यूज करते हुए, ये उतार लो तीनों फटाफट। V1 का मतलब क्या है? पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभव। V2 का मतलब क्या है? दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभव। V3 क्या है? तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज। वोल्टेज ऑन फर्स्ट रेसिस्टेंस, वोल्टेज ऑन सेकेंड, वोल्टेज ऑन थर्ड। अब निकालेंगे, नीचे लिखो टोटल वोल्टेज। क्या निकालेंगे? कुल विभव। कुल विभव निकालिए। V बराबर, तीनों को जोड़ दो, V1 प्लस V2 प्लस V3। कुल निकालने के लिए क्या करते हैं बोलिए? V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अब इन सब देखो, V1 का मान बोलो कितना है? IR1। V2 का नाम, V2 बोलो, V3 बोलिए। इन तीनों को देखिए, V1 V2 V3 लिखा है ना, इनको रख दो यहाँ पे। तो यहाँ V लिखा, तो ये आ गया अपने, ये V है ना ये वाला, तो ये V हो गया बराबर। V1 की जगह बोलिए IR1 प्लस V2 बोलिए IR2, V3 बोलिए, वेरी गुड। उतारो फटाफट इसको। कुल विभव निकाल लो नीचे, टोटल वोल्टेज IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इन सब में से कॉमन आ जाएगा I, है ना, तो यहाँ कॉमन लो, बराबर करो, I को कॉमन लो, तो ये आ जाएगा R1 प्लस प्लस, इसको समीकरण पहला दे दो, ये V कहलाएगा। तो हमने क्या किया? तीनों के सिरों पर वोल्टेज निकालना है ना, तो हमने तीनों को जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को हटा के एक ही लगा देते हैं। जैसे हमने कहा कि हम इन तीनों को हटा रहे हैं, ध्यान दो, इन तीनों को हटा दो, यहाँ से हटा दिया, क्योंकि हमारा उद्देश्य अब काम करेगा। एम क्या है हमारा वो बताते हैं, देखो ध्यान से। इन तीनों को हटा के हमने क्या किया? एक ही लगा दिया, और ये जो लगाया है इसकी वैल्यू है R। ये वाला वो जो पहले लगे हुए थे ना, R1 R2 और R3, उन सब की जगह एक ही काम करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर इतनी सारी ट्यूबलाइट लग रही है, उसी जगह एक ही लगा दें और हम कहें इसका रोशनी उन सब के बराबर है, तो काम चल गया हमारा। यही है, उन तीनों को हटा के एक लगा दिया, और एक वही काम करेगा जो वो तीनों कर रहे थे। यही होता है कॉम्बिनेशन का मतलब, कि हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो तीनों का आ जाएगा, इसका जो मान होगा वही उन तीनों का मान होगा। इसके सिरों पर जो वोल्टेज है उसको V कहेंगे, और करंट यहाँ वही रहेगी, ध्यान रखना। R1 R2 R3 की जगह तो क्या आ गया? R आ गया। V1 V2 V3 की जगह क्या आ गया? V आ गया। करंट वही रहेगा। तो अब इसको लगने से क्या हुआ? इस V की वैल्यू क्या होनी चाहिए? IR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस अभी फॉर्मूला बताया था ना, V बराबर IR, वही तो लिखा है मैंने। तो V का मान क्या होगा? इसका और इसका गुणा होगा। इस वोल्टेज का मान क्या होगा? करंट और रेजिस्टेंस का गुणा होगा। तो ये उतारो, ये बनाओ छोटा सा फटाफट, ये लिखो। इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? तुल्य प्रतिरोध। क्या कहलाएगा? तुल्य प्रतिरोध। बहुत जगह इन पे सवाल मिलेंगे आपको, छोटे छोटे सवाल, क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों डंडियां बराबर नहीं बनाएंगे, ये छोटी बड़ी बनाएंगे, है ना, बताया था ना। देखो, ये बड़ी बनानी है, ये छोटी सी बनानी है। तो नीचे लिख लेंगे, R का नाम लिख लो तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ये क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमने कहा कि ये वाला उन तीनों को
इक्वेट करेगा, बराबर करेगा। इसका मतलब ये जो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ये आपस में दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसका ये v का फॉर्मूला क्या है, आई आर, और यहाँ क्या लिखा है v, तो ये आई आर जो है उसको यहाँ रख देंगे हम, ठीक है। तो समीकरण लिख लो नीचे, 1 व 2 से, 1 और 2 से। बोर्ड हमारा क्या छोटा पड़ जाता है। बड़ा ही करता है थोड़ा सा को। अबे चल जा। ये हो गया। तो देखो ये 1 को बराबर कर दो 2 से, इसका मतलब होता है 1 और दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। दोनों तरफ v है ना, इसका मतलब ये वाला आई आर इसको उठा करके यहाँ रख दो, तो ये ऐसे आ जाएगा, आई आर बराबर क्या है, बोलो आई, बोलो बोलो। देखो ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ तक ये लिखा हुआ है और ये v है, v की जगह हम क्या लिख देंगे, आई आर। तो आई आर यहाँ हमने लिख दिया, दोनों तरफ कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, r बचेगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यही तो है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीरीज में जो r है उसकी वैल्यू सभी के, अच्छा ये सभी के समान हो रही है क्या है, बताओ बताओ। देखो आपको यहाँ पढ़ना नहीं आ रहा है। आर का मान तीनों के, अरे तीनों के जोड़, जोड़ तो बोलो जोड़ो, हाँ, इन तीनों के जोड़ के बराबर है। देखो सामने पढ़ा हुआ, हमने पढ़नी पड़, हमने कहा 5 + 10 + 15 और यहाँ हमने लिख दिया। तो आप कह रहे हो जो 35 का मान 5 के बराबर भी है, 10 के बराबर भी है, 15 के बराबर, ऐसा थोड़ी है, सबके जोड़ के बराबर है, ये है शुद्ध। तो यहाँ R1 R2 R3 का जोड़ो पहले और उसके बराबर आएगा। ओके, तो ये लिख लो, क्या क्या नीचे लिखेंगे, नंबर 1। अब आप नीचे नंबर 1 डालो। जो हमने अभी पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन, उसमें क्या हुआ, नंबर 1 लिखो। श्रेणी क्रम, यहाँ लिखो ऊपर, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में नंबर 1, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर में तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो सबके जोड़ का आ रहा है। तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के, तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, यानी R की वैल्यू सबके जोड़ के बराबर आएगी। अभी अपन इसमें सवाल करेंगे, चिंता मत करना, सब समझाएंगे अभी आपको। तो R की वैल्यू क्या आ गई, सबके योग, एडिशन ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ओके, तो सभी के जोड़ के बराबर होता है। नंबर 2 लगाओ, सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा, सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा समान होती है। द करंट इज इक्वल इन एवरी रेसिस्टेंस, सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा समान होती है। तो I का मान देखो सब में समान है ना, कोष्टक में लिख लेंगे I का मान देखो सब में इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेंगे इसके लिए, सभी के सिरों पर वोल्टेज, सभी के सिरों पर विभव अलग अलग होता है, सभी के सिरों पर विभव अलग अलग होता है। वोल्टेज इज डिफरेंट एट एवरी रेसिस्टेंस,
सभी के सिरों पर विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो इसमें हम सवाल करके देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, एक हम इसमें देखते हैं। ओके, जैसे एक अपन इसमें आप छोटा सा एक क्वेश्चन बनाओ, ऐसे बना लो सेम ही। बैटरी को ढंग से लिखना भाई, प्लस माइनस। यहाँ लिख लेना 5 का, ये है 10 का, ये है 20 का। एग्जाम्पल है, वेरी गुड, एग्जाम्पल कर रहे हैं। यहाँ आई लिख लो। परीक्षा में कैसे सवाल आएगा और इसको आप कैसे हल करेंगे, इसको हम समझना चाहते हैं। आएगा ही, आते हैं ये डायग्राम ही तो आते हैं बना के, फिर तो देखा, बिना डायग्राम तो कैसे करोगे। डायग्राम से समझना बहुत आसान होता है, डायग्राम से समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बिना डायग्राम तो फिर हाई क्वालिटी में चले जाओगे। इसके बाद में यहाँ लिखो V1, यहाँ लिखो V2, यहाँ लिखो V3। इसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है कितनी कितनी, ये R1 हो गया, ये R1 हो गया ना, और ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। यहाँ पर ये जो बैटरी है ना, वो लिख रहा है कि 70 वोल्ट की है, तो V का मान दे रखा है 70 वोल्ट। सारे दे देंगे तो तुमसे क्या पूछेंगे बाबूजी। जब सब कुछ ही दे दिया तो फिर सीधा का सीधा जो है घर ही में नौकरी का परमाना दे देंगे। क्यों एग्जाम लेंगे आपका, क्यों सानी साहब। चैन साहब, घर बैठे कुछ मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखना, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, और मेहनत को एंजॉय करो। जैसे कोई मेहनत करे ऐसा मतलब, अरे यार आज तो 5 घंटे पढ़ लिए रे यार, मर गए रे यार, क्लास आज तो 2 घंटे हो गए रे। पता नहीं चलना चाहिए पढ़ाई करते समय, बहुत मस्ती से पढ़ाया आज तो मैं 20 घंटे पढ़ा। कभी ऐसे बोलो, अरे बाप रे 20 घंटे नहीं पढ़ सकते इतना, 10 घंटे तो पढ़ सकते हैं श्रवण जी, पढ़ सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है। 5-6 घंटे का तो रूटीन है कि नहीं। अभी घर पे कोचिंग को मत गिनो, कोचिंग का सेपरेट रखो। हाँ अंबिका जी ध्यान देंगे। चलिए सवाल करते हैं। तो यहाँ लिख लो। अब देखो आपको क्या निकालना है इसमें, नंबर 1 एक तो I निकालना है, नंबर 2 एक आपको R निकालना है, नंबर 3 आपको V1 निकालना है, V2 निकालना है, V3 निकालना है। ये कैलकुलेट करना है सबका सब, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें R निकालते हैं, ये वाला काम सबसे पहले करते हैं। तो ये देखते ही मालूम पड़ता है कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है, क्योंकि एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम है कि नहीं है ऐसे। तो यहाँ अभी श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या बताया था, R बराबर, वेरी गुड। और आपको ये तो मालूम चली गया इनकी वैल्यू क्या क्या है, जोड़ दो फटाफट। 5, 10, 20, कितना आ गया, 35 ओम आ गया। उतारो फटाफट, ये हमारे सेकंड सवाल का उत्तर हो गया। है कि नहीं है, कितना देखो है कि आ गया ना। अंजलि आया। इसका मतलब इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान बोलो 35 ओम आया। तुल्य प्रतिरोध न्यूमेरिकल है ना, सवाल कर रहे हैं हम लोग। इसमें R का मान कितना आया, 35 आया। वो सबके जोड़ के बराबर आ गया। इसका मतलब सीरीज वाले में टोटल जुड़ जाता है सीधा सीधा ही, क्योंकि माइनस में तो होता नहीं है प्रतिरोध, जुड़ेगा ही सीधा इसमें। ओके, ये निकालते हैं I। तो I का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला V बराबर क्या बताया था, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। बस ये लिखो V बटे R हो जाएगा। तो लिखो I निकालो, फटाफट निकालो जल्दी से।
गुड, तो ये आ गया। देखो V का मान यहाँ दे रखा है, ये रहा 70 वोल्ट, और R निकाल लिया आपने 35 निकाल लिया, तो भाग दे दो, और I है इसलिए मात्रक लिखो, एम्पियर धारा है ना, बोलो 2 एम्पियर, ये उत्तर है। धारा मात्रक जरूरी होगा, ध्यान रखना, मात्रक छोड़ दिया तो आपका 1/4 नंबर कट जाएगा, मतलब अगर कहीं आपको छोटा क्वेश्चन करने के लिए आ गया तो। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं तीसरा, V1 V2 V3 के मान निकालने हैं। तो इसमें बताया था V1 का मान तो था IR1, I का मान कितना निकाला अभी आपने 2, R1 का मान कितना है 5, कितना हुआ, और V है, इसका मतलब क्या लगाओ, उतारो फटाफट, V2 निकालो फटाफट, V3 निकालो फटाफट, IR2, बोलने का नहीं, काम करने का, हाथ ऊंचा कर देने का, जिसको वो निकाल ले, कि हम बोलेंगे दूसरे डिस्टर्ब हो जाएंगे, और इसने इतना निकाला, फिर वो चेक करेगा बेचारा, तो गलती करेगा वो, धीरे धीरे देखेगा, और इसने तो इतना बोला, हो सकता है उसने गलत बोल दिया हो, तो फिर आप गलती के चक्कर में चले जाते हैं। बिल्कुल हो गया होगा, क्योंकि हमारी क्लास में तो सभी इंटेलिजेंट ही हैं। तो V2 बराबर क्या आया बोलो, IR2, यानी 2 गुणा 10, तो 2 गुणा 10 का आ गया 20, वेरी गुड गुड। और V3 में क्या आएगा 2 गुणा 20, यानी 40 वोल्ट आ गया। अब देखो आपने, अब आपको V निकालो, फॉर्मूला लिखो, V बराबर V1 प्लस, बताया था ना अभी, क्या बताया था, श्रेणी क्रम में विभव का मान भी सभी के जो जोड़ के बराबर होता है, एडिशन ऑफ द ऑल द वोल्टेज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वोल्टेज, ओके, सभी के जोड़ के बराबर होता है, हैं? देखो जोड़ा, देखो 10 प्लस 20 प्लस 40 कितना हो गया, 60 हो गया क्या, तो फिर 60 क्यों बोल रहे थे अभी? अंगुली नहीं करने का, आज के बाद में किसी दूसरे की अंगुली नहीं करने का, हम भी कोई बोले बताने का नहीं है ना, नहीं तो फिर वो कोई बात नहीं, तो फिर सारे बताए हम भी कौन ने गलत बोला सब बोलेंगे फिर वो, तो ऐसे बस कोई बोलते चुपचाप सब क्लियर कर लो, और क्या हो गया। चलिए, नहीं तो बाहर कहेगा तूने बोला था मेरे को बाहर निकल चलिए, तो कितना आया 70 वोल्ट। ये देखो क्या है, अरे यही तो चीज है, जो बैटरी का वोल्टेज है वही वोल्टेज सब में डिवाइड होता है, समझ में यही चीजें समझने की होती है कि ये 70 का क्या मतलब हुआ, कि जो बैटरी में वोल्टेज है ना वो इन सब में डिवाइड हो जाएगा। और अब समझते हैं, जिसमें प्रतिरोध सबसे कम है, यहाँ वोल्टेज का जो मान है 10 है ना, तो यहाँ 10 है, और यहाँ 20 है, और यहाँ 40 है। धारा का मान तो सब में क्या है, समान है। ये धारा देखो, अब मैं आपको मुख जबानी सवाल सिखाता हूँ, अपन ऐसे ओरल भी फटाफट कर सकते हैं। यहाँ आई का मान कितना निकाला 2, देखो 2 को 5 से गुणा करो, अब आप समझ गए, 2 को समझ में आया ना, ये प्रतिरोध को किससे गुणा करना है, धारा से, तो ये वोल्टेज आ जाएगा, और इन तीनों का जोड़ बैटरी के बराबर होगा उसके वोल्टेज के। अब देखना आप कैसे सवालों को करना सीखते हैं। मान लो इसमें हम करते हैं, ये उतार लिया सबने, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मान लीजिए ये एक आर है कोई भी, और यहाँ पर लिख दिया हमने वोल्टेज, दूसरा मैं यहाँ ले लेता हूँ, तीसरा मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया वोल्टेज, यहाँ मैंने लिख दिया, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है V1 V2 V3, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी जिसका वोल्टेज है 100, कितना है 100, ओके, ये R1 है, ये R2 है, ये R3। अब देखिए आपको इसी के बारे में पूछेगा इनसे, अब देखो कैसे, यहाँ पर लिख रहा है 20, यहाँ पर वो कर देता है
यहाँ 20 कर दिया, यहाँ पर कर दिया 15, यहाँ कर दिया 65। मान लो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अब आप बता सकते हैं ना यहाँ कितना होगा। वो कहेगा तीसरे वोल्ट मीटर में V3 का मान बताइए। तो कितना बचेगा? एग्जामिनर को बोल दो, लिख दे भाई जो बचेगा। ये है 20, ये है 15, 65 हो गया ना, 65 हो गया। बिना कैलकुलेशन के बता रहे हो आप। देखो वरना पहले यहाँ V3 का मान ये आ गया, क्योंकि हमें इसको और इसको जोड़ना है और इसमें से घटाना है। उत्तर आ गया, है कि नहीं? चलो मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ जो हमारा वोल्ट मीटर है वो हमको 10 बता रहा है, यहाँ हमने कहा 30 बता रहा है, यहाँ हमने कहा 40 बता रहा है। अगर मैं करंट की वैल्यू को यहाँ 1 एम्पियर कर दूं, आई की वैल्यू को मैं 1 लिख दूं, लिख दिया। अब देखो आप R1 का मान बता सकते हो, बोलो। सारा यहीं पड़ा है, कुछ नहीं करना। इसका और इसका गुणा होके ये आएगा, तो 1 को मैं किससे गुणा करूं कि 10 आ जाए? अब तो आप सब बहुत होशियार हो जाओगे। ये बोलो, ये बोलो। तो R1 R का R कितना आएगा बोलो? ये 40 है। अरे कहा था ना, इसको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 10, 20 और 40 ये आ गया। ये 40, यहाँ पर ये 60 आएगा। 1 को 20 से गुणा, यहाँ 30 आएगा ना, तो फिर ये 30 आएगा। तो यहाँ 30 हो गया। तो ये कितना हो गया? 30 और 10 40। और ये क्या हो गया? 40। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया सिर्फ, ठीक है कि नहीं? तो देखो एक बार दोबारा इसको दोहराओ फटाफट, 2-3 बातें देखते हैं क्या लिखा हमने, जरा देखना। श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? जो भी रेसिस्टेंस दिया हुआ है उन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आगे क्या है? तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आएगा? R का मान बोलो, R1 प्लस R2 प्लस उनमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा? समान होगा। हमें धारा का मान क्या होगा? समान होगा। और बोलिए आगे, सबके सिरों पर वोल्टेज अलग अलग होगा। तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग होता है, ठीक है कि नहीं है जी? धारा समान है। श्रेणी क्रम को देखो, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से देखो। 1 मिनट आप ऐसा करो, ये वाला हाथ उनको दो, चलो इनको दे दो, इनको दो, आप हाथ दो। ये मत दो मेरे भाई, ये तो मेरे को देना, इनको दो। हाँ पकड़ लो यार, कौन सा शर्म आ रही है, लड़के ही तो। अभी किसी और का हाथ दे दे तो तुरंत पकड़ लेते। ऐसा नहीं, ऐसा करो, वो वाला हाथ उनको दे दो जो खाली पड़ा है। देखो ध्यान से देखना, ये श्रेणी क्रम बता रहा हूँ। यहाँ से होता हुआ इधर से होता हुआ उधर से होता हुआ उधर, उधर ऐसे ऐसे आ गया। ये सीरीज है। खेलते हैं ना बच्चे, एक हाथ दूसरे को देके ऐसे लंबी लाइन बना लेते हैं, तो श्रेणी क्रम है। तो अब देखना, यहाँ मैं हूँ बैटरी। तो यहाँ मैंने इनको ऐसे पकड़ा और यहाँ ये हमारा सर्किट बन गया। हाथ ऊपर करो सब, देखो ध्यान से, ये बन गया। तो यहाँ मैं समझा, यहाँ से करंट का इधर, हेलो एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? शिवम, माय डियर शिवम। यहाँ आपके अंदर करंट जा रहा, फिर भी ध्यान नहीं है आपका। शुभम जी, यहाँ से करंट घुस गया, उधर से होता हुआ उधर से होता हुआ उधर से होता हुआ यहाँ आके ये कंप्लीट हो गया। तो अब अगर बीच में एक भी कनेक्शन हट गया तो फिर ये सर्किट टूट जाएगा। तो ये श्रेणी क्रम है। इसमें यहाँ से जो करंट चलेगा वो इसीलिए सब में समान जा रहा है, क्योंकि इसमें से होता हुआ इसमें होता हुआ वहाँ करंट,
एक ही करंट जा रहा है, जो सेम यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं करंट, यहाँ का यहाँ चला गया। और वोल्टेज अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि सबका रेसिस्टेंस अलग अलग है। समझ में आ गया ना? तो प्रतिरोध सबका अलग अलग है, इसीलिए वोल्टेज सबका अलग अलग होगा। तो वोल्टेज का डिवीजन होता है। तो जो वोल्टेज होगा ना, जैसे मेरे 100 वोल्ट है, तो इसका इसके हिसाब से, इसका इसके हिसाब से, सबका अपना अपना वोल्टेज हो जाएगा। लेकिन सभी को वोल्टेज को जोड़ेंगे तो वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर आना चाहिए। तो ये सीरीज हो गया, समझ में आया? श्रेणी मतलब एक ही लाइन बनी हुई है पूरी, और वो सारा सर्किट बन जाता है पूरा। तो ये श्रेणी क्रम कहलाता है। चलिए अब दूसरा लेते हैं, आपको बताते हैं। समानांतर, नंबर 2 पे ले लीजिए, समानांतर क्रम यानी पैरेलल। इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल वाले में कैसे करते हैं वो बताते हैं आपको। देखिए, ये एक रेसिस्टेंस है, ये दूसरा रेसिस्टेंस है, और ये तीसरा रेसिस्टेंस लगा दिया मैंने। प्रत्येक रेसिस्टेंस बनाना बाद में, प्रत्येक रेसिस्टेंस के कितने सिरे होते हैं? 2। प्रत्येक कोई भी कंपोनेंट हो उसके हमेशा सिंपल है ना, तो सिंपल चीज़ों में 2 उसके, जो जहाँ से हम उसको सर्किट में जोड़ते हैं, हाँ कनेक्ट करते हैं। अब आप क्यों क्या करना है, ध्यान देना, इन तीनों को एक ही जगह पर जोड़ना है। इन तीनों को एक ही जगह पर जोड़ना है। अब देखो, यहाँ जोड़ दिया मैंने, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ आ चुका है, और ये यहाँ जाके, और ये यहाँ, और ये हमने ऐसे कर लिया, ये लो। तो अब इन तीनों के 2 सिरे बन गए, ये और ये, ठीक है। इसका भी ये सिरा हो गया, इसका इधर हो गया, इसके भी दोनों हो गए, इसके भी दोनों हो गए। तो ये होता है समानांतर क्रम, ठीक है। अब देखना कैसे। यहाँ से हमको बैटरी लगानी है, बड़ी प्लस होती है, छोटी माइनस, की लगा दो और यहाँ से जोड़ दो। ये वाला R1 है, R2, R3, और इन तीनों के सिरों पर वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए एक वोल्टमीटर लगा देते हैं, और यहाँ से करंट का फ्लो करेंगे I। अब आप एक बार इस चित्र को बना लीजिए। बनाओ बनाओ, जल्दी से जल्दी बनाओ, फटाफट। सब अलग अलग बनाते हैं। मैंने ऐसे बना दिया, कोई सबसे पहले ये बना रहा है, कोई सबसे पहले बैटरी लगा रहा है, कोई ये लगा रहा है, अपने हिसाब से जो उनका मन करता है ना। कोई तो ऐसे ऐसे लाइन पहले खींचता है। वाह मेरे भैया, वाह मेरे शेरों, मेरे राजाओं, बहुत तगड़ा काम होता है बच्चों का, मज़ा भी आता है। बनाओ, कोई बात नहीं। बाकी जैसे मैं बनाता हूँ उसकी नकल किया करो। मैंने सबसे पहले क्या बनाया, बस जो मैंने वो सबसे इजी तरीका होगा, ये ध्यान रखना। तो यहां पर I को हमने क्या कह दिया, करंट। R1, R2, R3 क्या है, रेसिस्टेंस। ये वोल्टेज, ये बैटरी है जिसका वोल्टेज V है। यहां पर एक बात हमें समझ में आ गई कि हमने V जो है उसको एक ही बार लिखा है। अब देखना ध्यान से, मैं समझा रहा हूं। ये जो I है, यहां से जाती हुई जब यहां पहुंचती है इस जगह पे, तो उसको 3 रास्ते दिखाई देते हैं। तो एक तो ऊपर की तरफ चली जाएगी जिसका मान होता है I1, एक इधर जाएगी जिसका मान होता है I2, एक नीचे आएगी जिसका मान होगा I3। ये होती हुई यहाँ पर और यहाँ पहुँचेगी, ये सीधा चली जाएगी यहाँ पर, ये इधर जाके इधर मिलेगी और वापस। तो I का विभाजन हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में तो वोल्टेज का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ वोल्टेज इन सीरीज, और यहाँ पर डिवीजन ऑफ करंट। वोल्टेज यहाँ समान है, यहाँ पर V का मान एक ही है, सबके सिरों पर वोल्टेज समान है, लेकिन धारा
अलग अलग है, ये फर्क पड़ गया। बात समझ में आ रही है, अभी बताएंगे। चलिए, तो अब सबसे पहले जो धारा है आई, उसका मान अपन को ज्ञात करने के लिए आर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या अलग अलग है, यहाँ पर आई, अभी फॉर्मूला बताया था V बराबर, तो I बराबर V अपॉन आर। देखो ये तिरछा गुणा होता है, V बराबर आई आर, ठीक है। तो I निकालना है, तो नीचे लिखेंगे सभी प्रतिरोधों के सिरों पर धारा अलग अलग होगी, सभी प्रतिरोधों के सिरों पर धारा अलग अलग होगी। करंट इज डिफरेंट एट एवरी रेजिस्टेंस, सभी प्रतिरोधों के सिरों पर धारा अलग अलग होगी। तो धारा का मान अपन अलग अलग निकालेंगे। तो पहले में निकालो I1, फॉर्मूला क्या आएगा, V अपॉन R1। क्यों, V का मान यहां पर क्या है, सब में समान है। V का मान क्या है, सब में समान है। I2 लिखो फटाफट, I2 का मान लिखो V अपॉन R2। I3 का मान लिखो V अपॉन R3। ये आ गया। तो I1 क्या है, पहले प्रतिरोध में धारा। I2 क्या है, I3 क्या है, तो नीचे लिखो कुल धारा। कुल धारा, ठीक है। तो ये आ जाएगी I बराबर I1 प्लस मान लिख दो इनके फटाफट, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, V, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये I का मान आ गया, इसको 1 नंबर का समीकरण दे दीजिए। तो यहाँ पर समानांतर क्रम में धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, और कुल धारा सभी धाराओं के योग के बराबर होगी। चलिए, तो I का मान आ गया हमारे पास में। यहाँ पर फॉर्मूला V बराबर IR बताया था। अगर हम यहाँ इन तीनों को हटा के, इन तीनों के स्थान पर मैंने क्या कहा था उस समय भी, एक ही लगा दें। यहाँ मैंने क्या किया, एक प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी है, R। इसका वोल्टेज यहाँ पर इसको ऐसे लगा दो। छोटा सा चित्र बना लो नीचे, जल्दी सी छोटा सा बना लो। तो हम इन तीनों के प्रभाव को एक ही में बताना चाहते हैं। ये 1/1/1/, ये देखो, इसको कॉमन लेंगे ना बाहर, तो यहाँ 1 बचेगा ऊपर। तो 1/R1 1/R2 1/R3, एक सब में एक है ना। ओके, ये देखो, ये ऊपर वाला V है ना इन तीनों का, ये बाहर आ गया यहाँ पे। तो यहाँ V की जगह तीनों में क्या बचा, 1 बच गया। इसलिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया। अब V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ये 2 नंबर का समीकरण दे दो, क्योंकि ये जो इसमें देखो ध्यान से, R क्या है, तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। और यहाँ इसमें वोल्टेज का मान कितना है, V, और करंट कितना है, I। तो V का मान क्या हो जाएगा, I गुणा R। तो I का मान निकालना क्या हो जाएगा, V/R। तो ये जो I है, ये भी I है, इसको समीकरण 2 दे दिया। तो ये अभी पहले किया था ना, अभी हमने। तो इस I का मान यहाँ रख देंगे, तो ये क्या रखेंगे, बोलो, यहाँ V/R आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे लिखो जल्दी सी, 1 बराबर 2 से, इसका मतलब समीकरण 1 और 2 को हमने बराबर कर दिया, यानी 2 नंबर से I का मान निकाल के 1 में रख दिया। ओके, तो ये आ जाएगा
V अपॉन R बराबर, V तो कॉमन है, 1/R1 प्लस, बोलो, प्लस, उतारो फटाफट, ये समीकरण 1 नंबर निकालो। 1 नंबर का समीकरण क्या है? ये रहा 1 नंबर है ना, यहाँ V है ना, ये V बराबर, वो कहाँ गया? ये था ना I बराबर क्या था? V बटे 1/R1 प्लस, बोलो बोलो, ये I जो है उसका मान क्या निकाला हमने? V अपॉन R। इसकी जगह कि यहाँ क्या लिख देंगे? V बटे R। I का मान क्या है? बोलो, ये रख दिया ना यहाँ पे, तो ये V बटे R आ गया, हो रहा, और ये बाकी का ये रहा। ये सेकंड वाला है, ये पहले वाला है, दोनों को बराबर कर दिया। जल्दी करो फटाफट। आगे क्या करेंगे? दोनों तरफ काट देंगे, क्योंकि काटने में तो माहिर बैठे हैं। काट दो काट दो। वी से भी हम तो कितनी बार काटते हैं, खटाखट काटो जल्दी से ही। तो यहाँ क्या बचेगा? बोलो। हाँ आर कैसे बचेगा? ऊपर तो वी था, 1 बच गया बटे R बच गया, यहाँ पर ये वाला सीधा बच गया। उतारो फटाफट, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारे पास में एक छोटा सा समीकरण आ गया। फॉर्मूला क्या है? बोलो दीपिका जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मयंक, इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड, प्लस, वेरी गुड, ठीक है। क्या नाम बताया था? शुभम, वेरी गुड शुभम, बोलो शुभम। कल नहीं आए थे आप शुभम? इधर बैठे होंगे, मैं ढूंढ रहा था कहाँ गए चलिए बोलिए इसको, शुभम। 1/R1 इक्वल्स टू बराबर 1 प्लस 1 प्लस। अब यहाँ पर ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, तो नीचे लिखेंगे समानांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या क्या होता है वो नीचे लिख लेंगे। नंबर 1, समानांतर क्रम में नंबर 1, सभी प्रतिरोधों के सिरों पर, शुभम, सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभव समान होता है। वोल्टेज इज सेम। सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभव समान होता है। V का मान, वहां क्या समान था श्रेणी क्रम में? धारा समान थी। यहाँ क्या है? वेरी गुड, तो विभव समान है, ओके। नंबर 2, धारा का मान अलग अलग होता है। नंबर 2, धारा का मान अलग अलग होता है। नंबर 3, वहां पर मैंने श्रेणी क्रम में बताया था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आ जाओ, R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। तो वहां देखो देखो, 5 था, 10 था, 5, 10 और 20 था कि नहीं? तो जोड़ने के बाद कितना आया था? 35 आया। तो बढ़ गया था या घट गया था? बढ़ गया। जोड़ने से बढ़ता ही है, तो वहां तो बढ़ता है। जो श्रेणी क्रम है ना, वहां बढ़ता है, यहाँ घटता है। तो वहां वाले में लिखो, पहले वाले में सीरीज वाला निकालो, उसमें जो नेक्स्ट लिख लो लास्ट में, प्रतिरोध का मान बढ़ता है। प्रतिरोध का मान बढ़ता है। इधर आ जाओ, आगे जगह पड़ी, आ जाओ। प्रतिरोध का मान बढ़ता है, इधर आ जाओ, यहाँ जगह पड़ी है तुम, हाँ बैठ जाओ, यहाँ और जगह पड़ी है, आइए आगे बैठ। तो सीरीज में रेसिस्टेंस का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इस वाले में लिख लो, यहाँ प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का मान कम होता है। चौथा लिख लेंगे, तुल्य प्रतिरोध का मान घटता है।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज्ड, ठीक है ना, और वहाँ क्या था, बढ़ रहा है। देखो, तो अगर हमें रेजिस्टेंस दे रखे हैं, हमें जैसे तुम्हारे पास में शुभम, तुम्हारे पास 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, तुमको किसी को 80 रुपये देने हैं, तो तुम क्या करोगे, एक 50 का नोट दे दोगे, एक 20 का दे दोगे, एक 10 का दे दोगे, तो अगले के पास कितना चला जाएगा, जुड़ गया ना, वो श्रेणी क्रम हो गया। तो सीरीज में हमारे पास 80 का नहीं है, ध्यान देना, हमारे पास 50 का तो है, 20 का तो है, 10 का तो है, लेकिन 80 का नहीं है। तो क्या करोगे, 3 को दे दो, ले भैया तू 80 ले ले, 80 का तो था ही नहीं ना। तो क्या किया, जो अलग अलग थे उनको एक साथ दे दिया, जुड़ गए ना सारे, वो श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम में यदि आपको वैल्यू को बढ़ाना है तो उनको कैसे जोड़ दो, सीरीज में, और यदि घटाना है तो समानांतर में जोड़ेंगे। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे इसको ना, तो एग्जाम्पल करते हैं, चलो वही एग्जाम्पल लेते हैं, चित्र बनाएंगे एक, वो का वही एग्जाम्पल ले लेंगे। यहाँ मैंने 5 बता दिया था, यहाँ मैंने 10 का कहा था, यहाँ मैंने 20 का कहा था, इनको एक साथ जोड़ दिया। आप भी चलो लिख तो लो, थोड़ा समझ में तो कम ही आएगा अभी, कोई बात नहीं। यहाँ से ऐसे कर दो, यहाँ प्लस माइनस कर दो, यहाँ I दिखा दो, यहाँ I1 दिखाओ, यहाँ I2 दिखाओ, यहाँ I3 दिखाओ, और यहाँ V दिखा दो। आज ये रिकॉर्डिंग देखना बैठ कर गए ना पूरी, अभी समझ लो, समझो। साक्षी लेट हो गया आज, है ना। तो यहाँ पर यहाँ लिख दो, चलो V का मान, एक बैटरी है जिसका वोल्टेज मैंने लिख दिया 28.5 वोल्ट, 28.5 वोल्ट की बैटरी है कोई। तो इसमें आपको सबसे पहले तो R निकालना है, दूसरा इसमें I निकालना है, तीसरा इसके अंदर I1, I2, I3 निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले R का आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये कौन सा क्रम है, पैरेलल है, और पैरेलल में इस तरह से जोड़ते हैं, और पैरेलल में फॉर्मूला क्या आता है, बोलो, 1/R बराबर प्लस प्लस, बोलो इसको 5 बार बोलो जरा, 1/R1, 1/R बराबर 1/R1 प्लस प्लस, बोलते जाओ, बोलो बोलो, शुभम रुकने का नहीं है, मयंक, तुषार, एग्जाम होने के बाद बेचेंगे कबाड़ बेचो। चलिए अब इसकी वैल्यू रखो फटाफट। यहाँ देखो R1 के यहाँ बराबर लगाओ, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20, ये 1 है, L नहीं जाना है ना हाँ, चलिए करो, हल करो, करिए जी। लघुत्तम लेकर के करना आता है ना, लघुत्तम सिखाया ना गुरुजी ने, जैन साहब ने सिखा दिया सारा, लघुत्तम लेना करना, LCM वगैरह सारा। बराबर के नीचे बराबर लगाओ सबसे पहले, उसके बाद LCM लीजिए, लघुत्तम लीजिए, हल कीजिए।
आज कईयों का पुदीना चौड़ा आने वाला है। पता चलने वाला है आज कितना गुणा भाग करना आता है। आप भी करो, बैठे बैठे क्या देख रहे हो हमारे मित्रों। ऑनलाइन बात कर रहा था। देखो कैसे हल करते हैं, पर कर लिया होगा ना सबने। किस किसने कर लिया हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 अच्छी संख्या है, चलो कोई बात नहीं। और कर लो थोड़ा, आधा मिनट में सब इधर से भी आ गया। वेरी गुड, जल्दी करिए। पीछे सहारा लेंगे तो होगा रही सहारा लेके बैठेंगे तो नहीं होता, वो अर्थिंग हो जाती है चेयर में। चलिए देखो, जिन्होंने कर लिया वो बताओ क्या आंसर आया। तो आगे कौन हल करेगा? अंकल जी आएंगे कोई करने वाले? आगे करिए, आगे हल करिए। हमें आर का मान निकालना है। आर का मान निकालो, पॉइंट्स में 2 पॉइंट तक निकाल दो। वो नहीं आया तुम्हारा बीच वाला अंशु, बीच में बैठा था तुम्हारा एक, आया नहीं। हाँ कोई बात नहीं, तभी तो मैंने कहा वो आ गया, ये आ गया, बीच वाला गायब। कितना है बेटा? 0.35। ओके, आ गया, आ गया सबका। दीपिका जी इधर, पिंकी कितना है? नहीं है ना, कोई बात नहीं। गुड, और इधर से नया, और अब पिटाई करनी पड़ेगी। वो पिटाई करने के लिए डंडा मंगाना पड़ेगा सर से एक चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो इधर। चलिए समझिए सारे बच्चे, देखो लघुत्तम लेना सीखिए। यहाँ 20, 10 और 5 में ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें सबका ही भाग चला जाए। तो 20 आ गया ना, यहाँ तो सिंपल सा ही तो है, नहीं गुणा कर लिया करो। ये 20 है तो ये 20 आ गया। यहाँ 5 में भी भाग चला गया, 20 इसमें ही चल जाए, इसमें तो 5 का भाग इसमें दो, सीखो। 5 का भाग इसमें दिया, 4 आ गया। 4 को इससे गुणा करो, 4, इसका हो जाएगा 2। 2 को 1 से गुणा किया, 2। 20 का 20 में भाग दिया, 1। 1 को ऊपर वाले से गुणा किया, 1। तो ऊपर तो आ गया 7 और नीचे आ गया 20। ये मान ध्यान रखना, ये आर का मान नहीं है, ये 1/r का मान। ये देखो ना यहाँ लिखा हुआ है 1/r है, ये 1/r है। हमें क्या निकालना है? आर निकालना है। तो इसको हमने उलट दिया, तो इसको भी उलट दो, तो ये हो जाएगा 20/7। अब निकालो काका जी यस, देखो 7 दूनी 14। कल पहाड़े के लिए बोला था ना याद करने के लिए। किस किस ने कसम खाओ अपनी अपनी, और किस किस ने याद किया? नहीं किया? मन मन किया होगा तो आई नहीं। याद करना है, आज जाके 20 तक के पहाड़े दोहराओगे ना, लिखे लाना, कल मैं कॉपी में देखूंगा। 20 तक के पहाड़े लिख के लाओगे सब? हाँ ओके, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो। 7 दूनी 14, 6 बच गए। 6 का मतलब 60 हो गया, पॉइंट लग गया। 7 7 8 56, 4 बच गया। 56 और 60 में 4 का डिफरेंस, 4 बच गया। 4 का मतलब 40 हो गया। 40 में 7 का बाद देंगे तो 5 हो जाएगा। 7 पंजे 35। बस यहाँ तक निकाल दो। और ये आर है इसलिए क्या आ जाएगा? ओम। उतारो फटाफट, छोटी छोटी बातें हैं, गुणा भाग आना चाहिए। हम बनना चाहते हैं राष्ट्रपति, और एमएलए बनने के गुण तो हैं नहीं हमारे अंदर, तो कैसे बनेंगे? चलिए ओके, तो आर का मान कितना हुआ बोलो? 2.85 हो गया ना, ये आर हमारा आज। अब आई निकालो, चलो आई सेकंड लेते हैं। आई बराबर फॉर्मूला है V/R। V का मान ये रहा, कितना है बोलो? 28.5। आर का मान कितना है?
2.85। तो I का मान इसमें इसका भाग दो जल्दी सी। सारे सोने बैठे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा बवंडर पूछ लिया हो। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दीजिए। अरे आपको इतना नज़र नहीं आ रहा क्या कि ये संख्याएं समान सी नज़र आ रही हैं, सिर्फ पॉइंट का ही तो अंदर है। तो अगर 30 में 3 का भाग देते तो, और 25 में 2.5 का भाग दो तो 10, 100 में 10 का भाग दो तो एक जीरो की तो कमी है, तो 10 ही तो आएगा। इसको 10 से गुणा कर दें तो पॉइंट ही आगे नहीं सरक जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 10। 18 में 1.8 का भाग दो, 10 तो हुआ, 10 ही तो हुआ ना, है ना। 20 में 2 का भाग दो, एक जीरो का तो अंतर है ना। फास्ट हो जाओ थोड़ा, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये, अरे ये पॉइंट यही तो है। अगर मैं यहां लगा दूं तो 10 से गुणा कर, पॉइंट आगे कब सरकता है, जब उसको 10 से गुणा करते हैं। तो ये पॉइंट यहां सरकते ही ऊपर वाला हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कितना हो गया, उतारो फटाफट, 10 एम्पियर। तो धारा का मान कितना हो गया यहाँ पे, 10 एम्पियर। इसके बाद में आ जाओ, तीसरा हमें क्या निकालना है, तीसरा हमें निकालना है I1 वाला। निकालो फटाफट। I1 इसका मतलब है V/R1। V का मान दे रखा है कितना, 28.5। R1 कितना है, 5। भाग दीजिए फटाफट, भाग दो, तो सिंपल भाग है, देखो भाग तो देना ही पड़ेगा। आया। अरे ये 28 में 5 का भाग दिया, 5 पे 5, 3 बच गया, 35 हो गया, 7 पंजे गुणा। जब हम पाड़े याद करेंगे ना तब आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। 20 तक के पाड़े याद करोगे क्या, बोलो जोर से, यस सर। बोलिए, बोलिए, बोलिए। कल सुनूंगा आके, है ना, तो याद करके ना जाते यही काम करना। बोले आज तो मैं जब तक सोऊंगा नहीं, जब तक 20 तक के पहाड़े याद नहीं हो जाएंगे, और मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। बोले नहीं नहीं सर ये मत करो, खाना तो खा लेना, या कसम ले लो आज मैं कुछ भी खाना पानी बिल्कुल छोड़ दूंगा जब तक 20 तक मुझे याद नहीं हो जाए। गुजर साहब सही बोल रहे हैं दिनेश। तो ये देखो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, प्रण करो, प्रण। जैसे क्लास में मैं तब तक पानी नहीं पीऊँगी जब तक मुझे पूरा का पूरा 2 घंटे नहीं हो जाए। प्यास लगने दो। हम क्या करते हैं, पानी पड़ा है चलने दो अंदर ज़रूरत नहीं है फिर भी आने दो। अरे रुक जाओ, तुम ध्यान रखो समझ रहे हो। एक बूंद जो पानी है उसकी कीमत किसको पता होता है, जो रेगिस्तान में दौड़ रहा है, उसको पता नहीं पानी चाहिए पानी चाहिए, मरने ही वाला हूँ, उसको पानी मिल जाए तो आहा अमृत मिल गया, है कि नहीं है। बच्चा रोता है ना, घर में छोटा बच्चा होता है, माँ उसको क्या करती है, ज़बरदस्ती दूध पिला देती है, बोतल में डाल डाल के ठूस ठूस। वो उल्टियाँ कर रहा है, नहीं चाहिए मेरी माँ, अरे पी ले, नहीं चाहिए मुझे उसको रोने दो, अपने आप आपको सिग्नल देगा अब मुझे चाहिए। रोते ही पिलाओ फटाक से, उसको उसका पाचन फटाक से हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसलिए ज़रूरत ज़रूरी है। चलिए ओके तो ये कितना आ गया, एम्पियर। चलो नेक्स्ट I2 निकालो। वाह, I 28.5 में 10 का भाग दिया, सीधा सीधा है, अभी बताया था। अरे वेरी गुड, ये पॉइंट इधर सरक जाएगा 2.85 और आगे क्या लगा दोगे, एम्पियर लगा दोगे। तीसरा निकालो बेटा, वो वेरी गुड, V/R3। तो कितना आया, 28.5 में 20 का भाग दिया, 1.42 एम्पियर आ गया। अब देख लो नीचे I निकालो, टोटल I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। देख लो
जोड़ दो सबको, 10 आ जाएगा। देखो ये कितना 5.7, ये कितना 2.85, ये कितना 1.42, सबको जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा, है ना। 5 और 2 7 और 1 8, और ये 1.5 9.5, और बाकी का और जोड़ दो 10 हो जाएगा। तो यहाँ धारा का ही तो विभाजन है। तो यहाँ ये जो यहाँ करंट था वो डिवाइड हो गया वोल्ट। देखो अब अगर आपसे कोई सवाल करे, ये सवाल दे दे और यहाँ लिख दे, यहाँ पर 100 लिख देता है, वो पूछता है बताइए ये जो V लिखा हुआ है इसका मान क्या होगा। ये जो V लिखा हुआ है इसका मान क्या होगा, 100 ही होगा। घबरा क्यों, सही बोल रहे हो। तो ये V का मान ये वही तो होता है, तो आना चाहिए सीधा सीधा। तो बैटरी का जो वोल्टेज है वही यहाँ पर आता है, और धारा का मान अपन निकाल ही लेते हैं। ये 5, अब इसमें ध्यान देना जो 5 वाला है उस पर देखो करंट कितना आया, 5.7। यहाँ ये I1 है ना, बोलो कितना है 5.7। दूसरा कितना है, और तीसरा कितना है। यहाँ जो बड़ा है उसमें करंट कम होता है, और यहाँ जो छोटा है ये चीज है, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, समान है। वोल्टेज क्या है, ये V का मान इन तीनों में क्या होता है, समान। हमारे घरों में जितना भी ये इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं यही है वो सिस्टम। एग्जाम का सवाल आया हुआ है, घरों में सारे के सारे उपकरण, विद्युत के उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं, समानांतर क्रम में। क्यों, समानांतर क्रम में क्या समान होता है, इसलिए वो 220 बोलते हैं ना हम, वो यही है 220। हमारे घरों में 220 वोल्ट आ रहा है, ये हमें गवर्नमेंट देती है, हम कुछ नहीं कर सकते इसका। जो बिजली के तार लगे हुए हैं खंभों पे, वहाँ से करंट हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना है, 220। ये पंखा कितने वोल्ट पे चल रहा है, 220। ये कितने पे चल रहा है, 220। ये ट्यूबलाइट, जो भी उपकरण चल रहा है उन सब का वोल्टेज समझ में आ रहा है। और समानांतर क्रम में क्या अलग अलग है, धारा अलग अलग है। यही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अलग धारा लेगा, ये अलग धारा, ये अलग धारा अलग अलग जाएगी। समझ में आ गया। जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें ज्यादा धारा जाती है, जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उसमें कम हो जाती है। वोल्टेज सबका समान होता है, इसीलिए इसका गुणा ये समान होता है। समझ में आ रहा है ना। तो घरों में जो इक्विपमेंट्स है वो कौन से क्रम में, समानांतर, पैरेलल। श्रेणी में नहीं लगाएंगे, श्रेणी में लगा देंगे तो कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया तो सारे घर की लाइट चली जाएगी। अब अगर एक इक्विपमेंट खराब होता है तो दूसरे पे प्रभाव नहीं पड़ता ना, यही होता है। अगर ये वाला खराब हो गया कोई बात नहीं है, ये करंट इसमें ही तो नहीं जाएगी, जो खराब होगा उसमें नहीं जाएगी, बाकियों में तो जा रही है। इधर से सीधी निकल जाएगी, इधर ऐसे निकल जाएगी। और उस वाले में क्या था, है कि नहीं है। जैसे अभी हम बात करते हैं, अभी ये हाथ हमको दे दे ठाकुर ये यहाँ पर एक, आपका भी एक हाथ दो, वो हाथ दे दो, एक हाथ दे दो, आपका भी एक हाथ दे दो, हाँ इधर दे दे, ये दे दे, ये दे दो, यहाँ दो। यहाँ पे देखिए ये मान लो 3 रेसिस्टर हैं, तीनों का एक हाथ एक जगह जुड़ा हुआ है, यहाँ पकड़ लो, जुड़ा हुआ है ना, और मेरा भी यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ से जो करंट आएगी वो तीनों के अंदर चली, है ना। और जो तीसरा बचा वो एक जगह जोड़ो, जोड़ दो, यहाँ पे बजा दिया अंदर से। तो ये मेरा वाला जो है ये यहाँ जुड़ गया, यहाँ पे अब समझ रहे हो। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से करंट जा रही है, इधर भी जा रही है, इस साइड भी, इस साइड चली गई, और ये वापस तीनों सिरों से वापस यहाँ आ गई, मेरे ये हो गया पूरा। तो ये खेलते हैं ना, तुम लोग खेलते हो, बच्चे खेलते हैं, एक हाथ ऐसे लिया, एक हाथ लिया, फिर ऐसे घूमते हैं, वो कौन सा क्रम होता है, समानांतर है। तो समानांतर क्रम में करंट सब में अलग अलग होती है। ये मैंने ऐसे एक जगह पकड़ा था तो वोल्टेज, और दूसरे में पकड़ा था वोल्टेज,
तीनों पे वोल्टेज सेम। दिमाग के अंदर चित्र डाल लो, तब सीखते हैं। सीखने के तरीके होते हैं। कहते हैं हमें यार याद नहीं रहता है, फोकस नहीं करते हैं। याद क्यों नहीं रहता है? मैंने एक बार नाम याद किए ना, आप लोग हो गए ना याद, फोकस कर लिया। अब आराम से रिपीट करते रहो, बोलते रहो, किसे मालूम पड़ता है कि नहीं? क्यों भाई? तो फोकस करना पड़ेगा चीज़ों पे। याद तब रहेगा, याद तब रहेगा जब हम फोकस करेंगे। एक फोकस करो उस पर। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ऐसे ही सीखते हैं हम लोग। तो ये चित्र आपके दिमाग में रहेगा। अरे हाँ, वो श्रेणी क्रम में सर ने ऐसे ऐसे बताया था, अरे हाँ वो समानांतर में ऐसे बताया था। ऊबड़ खाबड़ डालो दिमाग में तो याद हो जाता है। सिंपल याद नहीं होता है, उल्टे सीधे चित्र बना दो दिमाग में, याद हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो क्यों याद रहता है? क्योंकि हमारा दिमाग चंचल है, ये उठपटांग चीज़ें जल्दी याद करेगा। सिंपल को हटा रहे, सावन की घटा, कुछ भी नहीं याद करता मैं तो। चलिए तो आपको बताते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। ये बनाओ चित्र, जल्दी जल्दी सिखाता हूँ आपको। यहाँ 5 ओम है, यहाँ 10 ओम है। ये निकाल लो कॉपी, आप सीखोगे। ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। तो आपसे कहे भाई आर का मान कितना होगा, तो आप तुरंत निकाल सकते हैं 15। लेकिन अगर इसको ऐसे मैं कर दूं, ये 5, तो यहाँ आर लिख लो, सीधा सीधा 15 आ गया। ये तो उत्तर आ गया इसका। यहाँ मैंने लिखा 5 और यहाँ लिखा मैंने 10, और यहाँ मैंने जोड़ दिया ऐसे और ऐसे कर दिया। ये समानांतर हो गया ना। तो समानांतर में फॉर्मूला क्या लगाते हैं? इसमें तो सीधा हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2, लेकिन यहाँ ये लगता है। चलो जल्दी से करो, हल करो। है जी, ये 1 है। ओके गुड। अपने जिंदा होने का सबूत भी हम देते रहें। करो जल्दी करो। करिए, सिंपल गणित है। यहाँ आ जाएगा 1/5 और यहाँ आ जाएगा 1/10। लघुत्तम कितना आया? लघुत्तम समझ गए ना, ऐसी संख्या 10 है तो ये 10 आ गई। 5 का भाग 10 में दिया 2, और 1 से गुणा किया 2, प्लस 10 का भाग 10 में दिया 1, और 1 को 1 से गुणा किया 1, तो ये कितना आ गया? 3/10। ये क्या है? और हमें क्या निकालना है? R। तो इसको उलट दो, तो R का मान कितना आएगा? 10/3, यानी 3.33 आ गया। देखिए ध्यान से, दोनों वही हैं। यहां तो 10 और 5 मिलकर के 15, यानी बढ़ गया। अरे यहां पर देखो घट गया ना, ये तो सीखा हमने। तो यहां 5 और 10 को जब हम समानांतर, हमें देखिए हमारे पास कॉम्बिनेशन का मतलब समझ लीजिए, हमारे पास 5 का है और 10 का है, लेकिन हमारे पास 15 का नहीं है। तो उन दोनों को 5 और 10 को जोड़ दो किस क्रम में? तो टोटल कितना हो जाएगा? 15। यानी हमारे पास 15 का नहीं था, फिर भी हमने जोड़ करके और सर्किट में लगा दिया। इसका प्रभाव कितने के बराबर होगा? 15। ऐसे लगा दो। हमारे पास 3.33 का चाहिए, लेकिन हमारे पास था कितना? तो ऐसे जोड़ करके सर्किट में लगा दो, तो उन दोनों का न तो 5 का प्रभाव आएगा न 10 का आएगा। कितने का आएगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे तो यदि कम करना हो समानांतर में जोड़ दो, बढ़ाना हो, यही है कॉम्बिनेशन का मतलब। हम कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, संयोजन क्यों करते हैं? हमें अलग वैल्यू चाहिए, या तो बढ़ने वाली या घटने वाली। ओके अब मैं आपको इसमें एक वो तरीका बताता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत शानदार तरीका। अगर आपके पास 2 दे रखे हों, आप कहते हो सब ये यहाँ तक तो हम कर लेते हैं, फिर गलती करते हैं, हम उसको उलटते नहीं हैं। जैसे वो 20/7 आया था, 7/20 आया था, तो बोले यहाँ हमें उलटने पलटने में दिक्कत आती है।
तो वो आपकी दिक्कत समाप्त कर देते हैं। कैसे? डायरेक्ट यहां देखो R1 गुणा R2 बटे, ये फॉर्मूला लिखो एक बार फटाफट। पहले R1 को R2 से क्या करना है? गुणा, और नीचे क्या करना है? जोड़। देखो अब बराबर लिखो। R1 का मान कितना है बोलो? 5। 5 को गुणा कर दो, R2 कितना? 10, और नीचे 5 में 10 को जोड़ के भाग लगाना है। ऊपर तो हो गया 50, नीचे हो गया 15, उत्तर वही आ गया। अब तो आपको न तो उलटना है और न पलटना है, सीधा आ गया। क्या करोगे? देखो डायरेक्ट सीखो। 5 को 10 से गुणा किया, 5 गुणा 10 कोई बात नहीं, अपने ही हैं, अपने परिवार के सदस्य ही हैं। बोला करो 5 + 10 50 बोल दिया करो। 5 गुणा 10, और 5 में 10 को जोड़ा 15, तो 50 में 15 का भाग दिया, उत्तर आ गया। 3 होते तो फिर और भी, 3 होते तो ये कौन सा, ये से निकालो ना। ये तो मैंने धोखा बताया। 3 होते तो और भी है, वो बताएंगे, लेकिन इससे निकाल लो 3 होते तो ये आसान पड़ेगा। वो वाला 2 में डायरेक्ट लगाओ। कैसे? देखो सीखो, बनाओ चित्र जल्दी से जल्दी, शॉर्ट एंड स्वीट। आज आपको मैं पूरा का पूरा लेक्चरर बना के छोड़ूंगा। यानी आप आज एक्सपर्ट होकर घर जाएंगे तो नाचते जाएंगे बल्ले बल्ले, आहा मेरे को समानांतर क्रम आ गया जी, आहा आ गया जी। अभी देखो इतनी चीज़ें सीखेंगे, मज़ा आएगा काम करने। देखो यहाँ पर हमने लिख दिया 10, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया 10। अब सीधा सीधा देखो 10 को 10 से गुणा करो 100, और 10 में 10 को जोड़ो, कितना आया? अरे आ गया, अरे बाबा 2 सेकंड में उत्तर आ गया है भाई दिनेश। क्या किया? 10 को 10 से गुणा किया, और 10 में 10 को जोड़ा, तो 100 में 20 का भाग दो, 5, उत्तर आ गया। आज तो सीख ही गए हम। आया कि नहीं आया? अब एक नया तरीका सिखा देते हैं। कैसे? यहां दोनों समान हैं क्या? कितने कितने के? अरे बोलो कितने कितने के? उत्तर इनका आधा आएगा हमेशा। मान लो यहां पर मैं 20 20 लिखता तो 20 20 समान है, उत्तर कितना आएगा? निकाल के देखते हैं। 20 को 20 से गुणा किया 400, 20 20 40, 400 में 40 का भाग दो, 10 आया। समझ में आ गया? अगर मैं यहाँ 120 120 लिख दूं, उत्तर क्या आएगा? कहाँ खो गए? 120 120 है, समान है ना, तो आर निकालना है। मान लो यहाँ पर देखो, तो इसका क्या करेंगे? नीचे एक लाइन लिखो, यदि दोनों प्रतिरोध, यदि दोनों या 2 से अधिक, 3 का सबको बताता हूं, यदि 2 या 2 से अधिक जितने भी प्रतिरोध हों, यदि 2 या 2 से अधिक जितने भी प्रतिरोध हैं उनका मान समान हो, जितने भी प्रतिरोध हैं उनका मान समान हो और वे समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रतिरोध का मान क्या हो? समान हो और वे समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो तुल्य प्रतिरोध, यहां पर ऐसा साइड में एक छोटा सा चित्र बना लो। यहां से डॉट बता देना। तुल्य प्रतिरोध के आगे क्या होगा बता रहा हूं मैं। तो यहां लिखो R, यहां लिखो R, यहां लिखो R, यहां लिखो R। सारे के सारे R दिख रहे हैं ना आपको? इसका मतलब क्या है? समान। ठीक है, R का मान मान लो 10 हो गया, 20 हो गया, सबका 1 होगा। तो यहां पर देखो
n लिख लो इनकी संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 9 10 ऐसे गिन लो उनको। तो r डैश का जो मान होगा r में n का भाग लगा देना, ये उत्तर आएगा। उतार लो फटाफट, ये लिखो n लिखो संख्या और r डैश है तुल्य प्रतिरोध। ये चित्र भी बनाइए, छोटा सा, ऐसे जल्दी से जल्दी बना दो। यहां देखो, यहां आर 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 लिखा हुआ है बहुत सारे, यहां डैश डैश करने का मतलब बहुत सारे हैं, और नीचे भी आर लिख दो, और इनकी जितनी भी संख्या होगी वो क्या है, एन है। तो यहां पर जैसे मान लो यहां मैंने 10 लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, और ये 10 हैं, ये 10 10 10 कितनी बार लिखा हुआ है, 10 बार। कितनी बार लिखा हुआ है, 10 बार। 10 10 10 10 कितनी बार है, 10 बार। तो 10 तो हो गया, एक बार 10 हो गया, और कितना है, 1 2 3 4 10 का भाग लगा दो। तो ये आर का मान, आर का मान तो 10 है, ये कितना है, 10। ये 10 कह रहे हैं सारे, और कितने हैं, 1 2 3 4 में 10 है, तो 10 का भाग लगाओ, कितना आ गया, यही उत्तर हो जाता है। जो प्रतिरोध है, अभी और समझते हैं इसको थोड़ा सा अपन, देखो इसमें भी लागू होता है। ये कितने का है, 120 का है, और कितने हैं, 2 हैं, 60 है ना। तो इस तरह से वो हो जाएगा, तो ये अपने को मिल जाएगा। ये सूत्र उतार लिया ना, आर डैश बराबर क्या है, आर बटे एन। देखो यहाँ देखो, आप ध्यान से, आप तो मुख जवानी करना सीख जाओगे इनको। मान लो इसने भैया ने कहा था कि भाई 3 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 30 30 और 30 कितने हैं, आर डैश निकालना है, आर आर लिख लो, अब डैश की जरूरत नहीं है। तो ये कितने के हैं, 30 का है ना, तो यहाँ 30 लिख दो, और कितने हैं, उत्तर आ गया। आया क्या समझ में। ये सारे हैं, उनमें से सब बराबर हैं, इसलिए एक को लिखना है, 30 लिख दिया, और 1 2 3 3 का भाग लगाया, 10 उत्तर आ गया। अब समझ आया। अब आप समझ सकते हैं, यहाँ अगर मैं 40 40 40 के लिख दूं तो उत्तर कितना आएगा, कितना आएगा, ये 40 40 के कितने हैं, तो 40 बटे 3 बोलो ना, 40 बटे 3 बोला ना आपने, वेरी गुड। यहाँ देखो, यहाँ मैंने सिखाया आपको, ये 200 का है, ये 200 का है, कितना उत्तर आया, 200 बटा 2 यानी 100 आंसर। वो भी सिखाया था, अगर ये दोनों समान हैं आधा कर दो, तो 100 बता दिया, 2 का भाग लगा दो, तो वही बात है। अगर 2 हैं तो 2 का भाग लगाएंगे, 3 है, 4 है, 5 है, कब, जब सभी प्रतिरोध समान है, और सारे अगर अलग अलग है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला है, कितने ही हो, हमें क्या दिक्कत क्या है। अरे भाई ये तो रामबाण फॉर्मूला है, चाहे इसमें 50 लगा दो, हमें क्या दिक्कत आ रही है। 1/R1 1/R2 1/R3 कितना ही कर दो ना, कहाँ हम जाने वाले हैं। बात समझ में आ रही है बेटा। चलिए करके देखते हैं। इसमें करते हैं, चलो ये 10 का है, ये 20 का है, ये 30 का है। चलो ये हो गया A और ये हो गया B, ये R1 R2 R3 है, निकालो फटाफट, चलो जल्दी करो। इसमें तो आप इसी से निकालोगे, आपके पास कोई चारा नहीं है।
फॉर्मूला वही काम में लेना पड़ेगा। जो जितना जल्दी सही निकालेगा उसको एक उचित इनाम दिया जाएगा। चेक कर लो एक बार कर लिया, दोबारा चेक करो कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे, गलत करके तो नहीं बैठ गए। उसको बार बार 2-3 बार एक बार दोहरा ले करके कर लेंगे। जितना जल्दी हो सकता है कैलकुलेशन करें, इसी में हमारी जीत है। आ गया होगा ना? देखते हैं, सबने कर लिया? तभी तो बोल रहा हूं 20 तक के पहाड़े कल आते ही सुनेंगे। मुख जवानी आना चाहिए। 16 नंबर इतना, 15 दूनी इतना, 15 अट्ठे इतना, 14 नंबर इतना, 13 सत्ते इतना। आते पहला काम जरूरी है। फिर देखो अपने आप को क्या आप एनर्जेटिक महसूस करते हो, मज़ा आ गया। क्योंकि ये सब आपको काम आएगा और इसके बिना काम चलेगा नहीं। कुछ भी करो और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना सीखो, क्योंकि गणित तो हर जगह आएगी। चलो करते हैं 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। बोलो LCM कितना लिया? पीछे से बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। पीछे बताओ जी, मीना जी। वेरी गुड। ऐसे हुआ ना, ये थोड़ी ऐसा मत समझो फटाक से कर दिया इन्होंने। LCM कितना आया? 60। गुड। 10 का भाग 60 में दिया 6, 6 को 1 से गुणा किया 6, ये 20, 3 को 1 से गुणा किया 3, और ये हो जाएगा 2। 6 3 9 और 2 11, 11/60। ये क्या है? तो R बराबर क्या होगा? 60/11, यानी 11 पंजे 55, 5 बच गया, 50 हो गया, 11 चौके 44, 60 बढ़ गया। ये आ गया। ये आया कि नहीं आया? गुड, सीख गए सब। क्यों नहीं सीखोगे? सिखा रहे हैं आपको। इसमें भी एक ये सरल तरीका पड़ता है। वैसे चाहो तो एक वाला तरीका और भी होता है वैसे तो। जैसे डायरेक्ट निकाल के सीखते, चलो मैं भी एक बनाता हूँ, अभी आपके सामने बनाता हूँ, मुझे आता नहीं है। चलो जो अपन ऐसा करें कि तीनों को गुणा करते हैं, है ना। इसको 10 गुणा 20 गुणा 30, तो ये कितना हो? 3 दूनी 6 और 1 2 3 0 लगा दो, ठीक है। हाँ ये नीचे आ जाएगा। चलो मैं समझ गया, ये ऐसे हो गया। ओके ऐसे। अब इसका आ गया मेरे को, अभी मैंने बना लिया। यहाँ नीचे तो मैं इनको गुणा कर देता हूँ, चलो ठीक है। तो वहाँ नीचे 60 आ रहा था ना, तो मैं ऐसे बनाता हूँ, चलो ठीक है। यानी तीनों गुणा किया, कितना आया? 10 गुणा 20 गुणा 30। देखो ध्यान से क्या किया, तीनों को मान लो संख्याएं बड़ी हैं। अब LCM लेने में आपकी नानी जी याद आ जाए मान लो। तो क्या करना है, यहाँ इसको इससे गुणा करो, 10 गुणा 20, बोलो बोलो कितना है? 200, है ना। बोलते जाओ कितना क्या है। ओके, प्लस लगाओ, इसको इससे गुणा करो, 3 दूनी 6, यानी 20 गुणा 30, तो ये कितना हो गया? 600। प्लस 30 को 10 से गुणा करो, प्लस 30 गुणा 10, यानी 300। मेरे हिसाब से उत्तर आ जाना चाहिए। 200 और 600, 800 और 8 फिर 1100, और बटे आ गया। ये आया था ना पहले, ये आया था, तो बिल्कुल सही है। अपन को इसको इसको उलटना है। मैं पहले ही सही कर रहा था, ठीक है ना।
तो आर का फॉर्मूला क्या होगा मैं समझ जाऊंगा, नीचे गुणा कर दो 10 यानी R1 गुणा R2 गुणा R3। नीचे क्या करना है, R1 को R2 से गुणा करना है प्लस R2 को R3 से करना है प्लस R3 को R1 से करना है, उत्तर आ जाएगा। ये तेरा हो गया डायरेक्ट, ये इससे डायरेक्ट आ जाएगा। तो देख लो ये आ गया कि नहीं आया। ऊपर तो गुणा में क्या आ जाएगा 6000 और नीचे क्या आ जाएगा 1100। ये कट जाएगा 60/11 आया क्या, ये आ गया। हाँ दोनों बता दिए, आपको जो चाहिए एक्सेप्ट कर लीजिए, है कि नहीं है। ये तब आपको अच्छा लगेगा जब ये संख्याएं सरल सरल हो, नहीं तो एलसीएम लेने में ही 3 घंटे क्या आएगा है कि नहीं है। और ये तब है जब कैसी संख्याएं दे रखी हो हमें, गुणा भाग, सिर्फ गुणा ही तो करना है। दोनों से करके देखो, एक छोटा सा सवाल बता देते हैं, उतार लो जल्दी सी। ये उतारा क्या, दोनों उतारो चलो। ये उतारना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ओ सॉरी यहाँ से यहाँ तक उतार लेना। R1 गुणा R2 गुणा R3, नीचे क्या करोगे 2 का गुणा है, इसको तो एक ही बार समझना है और उससे हो जाएगा। 2 गुणा करना है। ऊपर तो जो भी 3 लगे हुए हैं उन तीनों का सीधा गुणा करना है। ऊपर तो गुणा हो जाएगा, नीचे क्या होगा 2 का गुणा है। पहले इसको और इसको गुणा करना है, ये आ जाएगा। फिर जोड़ना है प्लस, इसको और इससे गुणा करना है, ये आ जाएगा। प्लस तीसरे को पहले से गुणा करना है, ये आ जाएगा। और इसको हल कर लिया, छोटा सा ही था। एक बार ये बड़ा लगता है लेकिन ये बहुत ईजी हो जाता है। 3 लाइन में उतर आता है, इससे तो 3 ही लाइन में उतर आता है। और इससे आप करोगे तो इसमें आपको उलटना भी है। अभी लो, दोबारा करेंगे जी, एक बार उतार लो आप। जैसे ये इससे आप सवाल करिए, 3 आप लिख लो, यहाँ लिख लो, आपने लिख दिया 50, यहाँ लिख दिया 100 और यहाँ लिख दिया 150। क्या लिखा 50, 100 और 150। इससे भी हल करके देखो और इससे भी हल करके देखो, जल्दी करो। यहाँ ऐसे लिखो 1/50 प्लस 1/100 प्लस 1/150। और समय भी मिला के देखो भाई किसमें कितना ज़्यादा समय लगता है। स्पीड 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 बनाओ। दोनों से करके देखो तभी तो आनंद आएगा। यहाँ क्या है 50, 100 और 150। कितना लघुत्तम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा। ऐसी कौन सी संख्या जिसका भाग 150 में जाता है, 50 में जाता है, 100 में जाता है, 300 हो जाएगा। डबल कर दो, इन्हीं के मल्टीप्लाई में होगा, ध्यान रखना। जैसे 150 को दुगना होगा तो
300 हो जाएगा, सही है। तो ये तो 6 3 2 तो 11 हो गया। ये 1/r है, ध्यान रखना। तो r कितना हो जाएगा, 300 में 11 का भाग लगा दो, 11 दूनी 22, 8 बच गया 80 हो गया, 11 7 77, 3 बच गया 30 हो गया, तो वही 2, तो 2.72 ओम आ गया। इससे करके देखते हैं, ये वाला सूत्र लगाते हैं। क्या किया, ऊपर तो तीनों का देखो कितना सरल हो जाएगा, अंबिका ध्यान रखना बहुत सरल है। ऐसे लाइन खींच दो, 50 गुणा 100 गुणा 150, बस। नीचे क्या करना है, देखो ध्यान से, नीचे क्या करना है, पहले को दूसरे से गुणा करना है। 50 को 100 से गुणा करो, 5000, प्लस इसको इससे गुणा करो, 15 है ना, 15 में 3 जीरो और लगा दो, 15,000 हो गया, प्लस तीसरे वाले को पहले को दूसरे से कर लिया, दूसरे को इससे कर लिया, तो इसको इससे कर लो, 15 5 75, 7500 आ गया। देखो जब यहाँ तो बहुत 15 और 5 है ना, तो 15 5 75, और 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 2 3 4 0 आ गई। अब देखो ये तो 15,000 है, ये 5,000 तो 20,000 हो गया, 20 और 7 27,500 हो गया। 2 0 से 2 0 काट दो, तो क्या बचा, 7,500 में 275 का भाग दे दो, बस हो गया, यही आ जाएगा। उतार लो फटाफट। हाँ ये 27 है यहाँ पे, तो ये होगा ना 27.2, ये है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास में 27.2 ओम। दोनों तरीके बता दिए, कैसे कर लो, जो आपको इजी लगे उससे कर लो। बाकी प्रैक्टिस करते हैं ना तो उससे थोड़ा सही रहता है। क्यों मयंक बाबू? पूछो थोड़ा सा, 2 मिनट 4 मिनट पूछो, क्या पूछना चाहते हो, ताकि और क्लियर हो अपनी अपनी कोई बात जो आप पूछना चाहते हैं, दिमाग में कोई आ रही है, पूछो। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो अपन ने आज डिस्कस करी हैं, इन पे सवाल भी किए हैं। उतार लिया क्या सबने? इधर वाला तो उतार लिया ना पहले ही स्टार्टिंग में ही। अब क्या हो गया? यहाँ पर हमने कहा था भाई यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, कितना उत्तर आएगा? कितना आएगा बोलो? इसमें कितना उत्तर आएगा? बोलो भाई। हाँ 20 आ जाएगा ना, 60/3, समान है ना सारे, तो 60 में 3 का भाग लगाओ, कितना आ गया? 20 ओम। और यही अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते 180 आ जाता। जोड़ी तो है, सीधा जोड़ दो सर। श्रेणी क्रम वाला जैसे ऐसे था, इसको इसमें जोड़ा, इसको इसमें जोड़ा, इसको इसमें जोड़ा, यहाँ पर मान लो मैंने 10 कहा, यहाँ 10 कहा, यहाँ 10 कहा, और यहाँ लास्ट में भी 10 का ही है, और इनकी जो संख्या है वो 50 है। तो आप क्या करोगे, आर का जो मान है 10 10, इसको जोड़ते जाओगे ना, कहाँ तक जोड़ोगे? 50 तक जोड़ोगे। उसका सीधा एंड शॉर्ट तरीका बताता हूँ। यहाँ ऐसा करो, जो 50 है ना उसको 10 से गुणा कर दो, उत्तर ही आ जाएगा।
10 को 50 तक जोड़ोगे तो भी तो 500 आएगा, और 10 को 50 से सीधा गुणा कर दो तो 500 आ जाएगा। इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में है, तो जितना प्रतिरोध है उसको उसकी संख्या से गुणा कर दो, ये उत्तर आ जाता है सीधा। वहां भाग लगा रहे थे हम लोग, समानांतर में भाग लगाते हैं क्योंकि वहां कम करना है, श्रेणी क्रम में गुणा करते हैं क्योंकि वहां बढ़ाना है। बात समझ में आया कि नहीं आई? तो श्रेणी क्रम वाला ऐसे ध्यान रखना, समानांतर का वैसे। और कुछ पूछो, चलो नई चीजें डिस्कस करते हैं। रोज आओ थोड़ा थोड़ा, वरना सीखोगे नहीं। कल बताया था हैं, तो वो जो भी मित्र बना लो इधर उधर, तो उनसे पूछ लिया करो क्या पढ़ा दिया गया है, तो गैप आ जाएगा वरना, है ना। क्लास मिस होते ही वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जुड़ता है, सारा जुड़ा हुआ है। कॉम्बिनेशन इनके करने भी आने चाहिए, कल बता देंगे थोड़ा सा। और कुछ पूछ लो, चलो 1-2 मिनट और बात करते हैं। क्या भाई शुभम, समझ में आ रहा है या नहीं आया? इधर से आपको कुछ आया समझ में? कल क्लास ली थी क्या आपने? ली थी, आप तो ले रहे हो कल, आज लेट हो गए, कोई बात नहीं। इधर से हैं, उधर, चलिए आपके इधर समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? और कुछ पूछ सकते हो? नहीं, इतना ही, इतना रखें, कल और ले लेंगे, आज का इतना रखते हैं। चलो ठीक है, कल आप कॉम्बिनेशन बताते हैं, चलो इनके, है ना, सारा सारा ही। घर जाके आज का क्या काम है बताओ? पहाड़े याद करना, 20 तक के पहाड़े याद करेंगे, है कि नहीं है? बोलना, क्लास कमरे को तो बंद कर लो और फिर बोलो, काज से खड़े हो जाओ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, बोलो, सीख जाओगे, है ना। 6 तिया 18, 9 तिया 27, बोल बोल के सीखो तो सीख जाओगे। कल आपसे फिर यहाँ बुलाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 16 पंजे 80, याद हो जाएगा। फिर देखो आपको चीज़ों को, अरे वाह, ये तो खुद को ही आनंद आने लगेगा पढ़ने के अंदर, है कि नहीं है? तो बेसिक है। चलो इतना लेते हैं, आज की मुलाकात इतनी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें सुना। थैंक यू।